मैंने आप लोगों से कहा था कि जो ट्विस्टेड पेयर होता है उसके अंदर जो कनेक्टर यूज होता है उसका नाम है RJ45 और ये 8 पिन का होता है। कितने पिन का होता है? 8 पिन का। 8 पिन में से पूरी पिन यूज नहीं होती है। 8 पिन में से पूरी पिन यूज नहीं होती है। 8 पिन में से सिर्फ 4 पिन यूज होती है। पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 6। ठीक है, ये 4 पिन यूज होती है जहां से आपका जो डेटा है ये सेंड एंड रिसीव होता है। आपका जो डेटा है ये क्या होता है? यहाँ से सेंड एंड रिसीव होता है। ठीक है, ये 4 पिन ही यूजेबल होती है। तो बची हुई 4 किस लिए होती है? राइट। तो बची हुई जो 4 पिन है, पिन नंबर 4, पिन नंबर 5, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 8, ये जो यूज होती है ये यूज होती है पावर ओवर इथरनेट के लिए, PoE जिसे हम कहते हैं पावर ओवर इथरनेट। अब ये पावर ओवर इथरनेट क्या है और ये कैसे यूज होती है मैं आपको बता दूं। तो अगर इंटरव्यू में आपको पूछा कि इथरनेट केबल में, ट्विस्टेड पेयर केबल में कौन सा कनेक्टर यूज होता है, तो आप कहोगे इथरनेट ट्विस्टेड पेयर केबल में RJ45 कनेक्टर यूज होता है। फिर वो पूछेगा कितने पिन का होता है, तो आप बोलोगे 8 पिन का होता है, जिसमें से 4 पिन ही यूजेबल है, 1 2 3 6, जहाँ से डेटा सेंड एंड रिसीव होता है। पिन नंबर 4 5 7 8 जो ये PoE के लिए। अब ये PoE क्या होती है? देखो PoE जो होती है ना, ये कैसी एक टेक्नोलॉजी। पहले क्या होता था कि अगर मैंने एक्सेस पॉइंट लगाया, ये मेरा एक्सेस पॉइंट है, तो क्या होता था, जो मुझे ये स्विच है मेरी मान लो, तो मैं स्विच को भी पावर देता था। ठीक है, ये इसका पावर है, AC पावर, और स्विच से एक लैन केबल निकालता था और एक्सेस पॉइंट में लगाता था डेटा के लिए। फिर मुझे क्या होता था, एक्सेस पॉइंट को भी पावर देना पड़ता था। ठीक है, तो मतलब एक्सेस पॉइंट में दो केबल लगते थे, एक पावर का केबल और एक लैन का केबल। अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक्सेस पॉइंट हो या CCTV कैमरा हो, CCTV में भी ऐसे ही होता था। कैमरा रहता था, एक लैन केबल यहाँ से दिया जाता था और प्लस एक पावर का केबल भी इसको दिया जाता था। तो PoE आने से ये सब बदल गया। अब ऐसा नहीं होता है। PoE आने से क्या हो गया कि अच्छा, आपका जो स्विच है ना, ये भी PoE इनेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या होता है, अभी ये आपका स्विच है, आपका जो स्विच है ये PoE इनेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो एक्सेस पॉइंट है ये भी PoE इनेबल्ड होना चाहिए। आपका जो CCTV कैमरा है ये भी PoE इनेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, आपका जो IP फोन होता है ये भी PoE इनेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम लोग सिर्फ स्विच को पावर देंगे और क्या करेंगे, लैन केबल लगा देंगे यहाँ पे, खत्म। तो क्या होगा, सेम केबल से पिन नंबर 1 2 3 6 से डेटा आएगा और जाएगा, और पिन नंबर 4 5 7 8 से इसको पावर भी मिल जाएगा। सिमिलरली इसको भी पावर मिल जाएगा। समझा? तो मतलब ये हुआ कि PoE एक तरह की टेक्नोलॉजी है जहाँ पे एडिशनल पावर सप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती है डिवाइस के अंदर में। सेम लैन केबल से उसको पावर भी मिल जाएगा और उसको डेटा भी सेंड एंड रिसीव हो जाएगा। तो इंटरव्यू में आपको क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा? इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि विच कनेक्टर इज यूज इन ट्विस्टेड पेयर केबल, तो आप बोलोगे RJ45। पूछेगा हाउ मच पिन, 8 पिन्स। फिर आप बोलोगे इन विच पिन नंबर 1 2 3 6 आर यूजेबल फॉर डेटा सेंडिंग एंड रिसीविंग, एंड पिन नंबर 4 5 7 8 इज यूज फॉर PoE। फिर आपको पूछेगा PoE क्या है, तो आप बोलोगे PoE इज अ टेक्नोलॉजी इन विच we don't need to give additional power supply to the access point or IP phone or CCTV camera from the same LAN cable. It will provide power also and data will also send and receive from the same LAN cable. Okay guys, तो ये था आपका
ट्विस्टेड पेयर केबल। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, और नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है, हब, राउटर, स्विचेस, एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। इंटरव्यू में क्या पूछ सकता है वो हम इसके ऊपर में चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही गाइस। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो बहुत मेहनत किया हो गाइस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए गाइस। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।